हेलो एवरीवन। वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो 23 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स मार्च महीने का। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप बाकी की वीडियोस को देखिए। वीकली, मंथली सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में। डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है, साथ साथ रात 10 बजे 10 करंट अफेयर्स का भी रिविजन होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा पहले सवाल से। पहला सवाल है, 22 मार्च को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया या मनाता है? तो विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 22 मार्च, 22 मार्च? आंसर है ऑप्शन है बिहार। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार का स्थापना दिवस। इसका थीम क्या रहा? थीम रहा उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। तो बिहार सेपरेट हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से 22 मार्च 1912 को। ठीक है, तो 114वां फाउंडेशन डे बिहार ने ऑब्जर्व किया इस बार 2026 में। 22 मार्च को स्टेटहुड डे होता है बिहार का। कुछ इंपॉर्टेंट इंसिग्निया है। स्टेट ट्री, राज्य का जो वृक्ष है क्या है? पीपल ट्री है, सेक्रेड फिग। स्टेट एम्बलम क्या है? बोधि ट्री। बोधि ट्री जो महाबोधि ट्री जो है बोध गया में, जो काफ़ी साल पुराना है, उसका है ये स्टेट एम्बलम है, फ्लैंक्ड बाय 2 स्वास्तिक। स्टेट फ्लावर क्या है? मैरीगोल्ड। स्टेट बर्ड क्या है? स्पैरो। स्टेट एनिमल क्या है? इंडियन बाइसन। तो ये स्टेट इंसिग्निया है बिहार का, जिसका स्टेटहुड डे 22 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है, द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज लॉन्च द रिलीफ स्कीम टू सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्टर। तो व्हाट डज द आर स्टैंड फॉर? तो विदेश व्यापार महानिदेशालय ने भारतीय निर्यातों की सहायता के लिए जो मार्च में रिलीफ योजना शुरू की है, उसमें आर का तात्पर्य क्या है? तो इस फुल फॉर्म में आर क्या है वर्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेजिलेंस। रेजिलेंस यानी कि फुल फॉर्म क्या है? रेजिलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये रिलीफ का फुल फॉर्म है, रेजिलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। डायरेक्टर जनरल कौन है फॉरेन ट्रेड के? लव अग्रवाल ये हैं वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और किसके अंडर आता है? डीपीआईआईटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये आता है। नेक्स्ट है, गर्ड फॉल्टिंग्स फ्रॉम विच कंट्री हैज बीन नेम्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ 2026 एबेल प्राइज? तो गेरट फॉल्टिंग किस देश के हैं जिन्हें वर्ष 2026 में एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है? मैथमेटिक्स का। तो मैथ्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है एबेल प्राइज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। सो ही इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम जर्मनी। तो ये जर्मनी से पहले पर्सन है जिन्हें एबेल प्राइज दिया गया, गर्ड फॉल्टिंग को एबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स के लिए। अवॉर्डेड बाय द, किसके द्वारा अवॉर्डेड किया जाता है? नॉर्वेन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। प्राइज मनी क्या रहा? 7.5 मिलियन नॉर्वेन क्रोनर रहा। फॉर हिज ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रीब्यूशन टू अरिथमेटिक ज्योमेट्री इंक्लूडिंग सॉल्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग मॉडल एंड लैंग कॉन्जेक्चर्स। तो इस शोध के लिए इन्हें एबेल पुरस्कार दिया गया और ये फर्स्ट पहले शख्सियत है जर्मनी से जिन्हें दिया गया। इनका नाम है गर्ड फॉल्टिंग्स। एबेल प्राइज 2026। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन वाज रिसेंटली लॉन्च इन विच सिटी? तो भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एटीएम हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम। गुरुग्राम में लॉन्च किया गया बाई भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल के द्वारा। भारत गैस इंस्टा एलपीजी इसका नाम है। फुली ऑटोमेटेड है, 24/7 वेंडिंग मशीन है जो कि एम्प्टी सिलेंडर्स को रिप्लेस करेगा। जो प्लास्टिक सिलेंडर्स है उसमें एलपीजी गैस फिल्ड रहेंगे। तो ये शुरू हुआ गुरुग्राम में। ये क्विक डिलीवरी होगा फॉर द फिल्ड सिलेंडर्स इन एक्सचेंज ऑफ द एम्प्टी वैकेंट सिलेंडर। और ये इनिशिएटिव किया गया महारत कंपनी बीपीसीएल के द्वारा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। भारत गैस इंस्टा एलपीजी एटीएम इन गुरुग्राम। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड वाटर डे? तो विश्व जल दिवस 2026 का अभियान का विशिष्ट विषय क्या है? 2026 वर्ल्ड वाटर डे होता कब? ये 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस। और इसका थीम क्या रहा? ऑप्शन बी, वाटर एंड जेंडर वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। ये इसका थीम है, वाटर एंड जेंडर वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी गोज। ये विश्व जल दिवस 22 मार्च को जो होता है उसका थीम है। और अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य में, तो SDG 6 आता है किस चीज़ में? सेफ वाटर और सैनिटेशन फॉर ऑल, यानी कि सेफ पीने पीने योग्य जल और सैनिटरी वाटर सभी के लिए 2030 तक टारगेट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 में आता है वाटर रिक्वायरमेंट्स। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है। तो ये था आपका 23 मार्च का डेली करंट अफेयर्स।